हेलो प्रिय डॉक्टर, नमस्कार। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में बहुत कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम बताए हैं। बहुत सारा एक्स्ट्रा पॉइंट है। आप एक्स्ट्रा पॉइंट स्किप कर जाइएगा अगर वीडियो स्किप कीजिएगा तो। बहुत सारा एक्स्ट्रा पॉइंट दिए हुए हैं। तो चलिए फटाफट से बिना देर के हुए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। आर्टिफिशियल सिस्टम किसके द्वारा यूज किया गया था फर्स्ट। सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ये क्या है। आर्टिफिशियल के बारे में जानेंगे तब ना थोड़ा मजा आएगा। आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में जानते हैं, ये किस टाइप का सिस्टम है। यह सिस्टम देखिए लिनियस के द्वारा, कार्लियस लिनियस के द्वारा दिया गया था। इसका मेन मुद्दा था कि मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लेना है। मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब क्या होगा, हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, मतलब बाहरी आवरण को ही दर्शाना है। बाहरी आवरण को ही लेना है, बाहरी। तो इसका मेन मुद्दा क्या था, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जो कि बेस्ड होता है किस पर बेस्ड है, वेजिटेटिव पार्ट, यानी कि बाहरी जो वेजिटेटिव पार्ट है, एंड सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब सेक्सुअल कैरेक्टर, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पर ही ये सिस्टम बनाया गया था, जो कि बाद में जाके रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये बाहरी इन्वायरमेंट से इफेक्ट हो सकता है। वेजिटेटिव पार्ट भी इफेक्ट हो, कोई भी मतलब सेक्सुअल कैरेक्टर में भी बदलाव आ सकता है। तो इसलिए ये सिस्टम बाद में रिजेक्ट हो गया जब नेचुरल सिस्टम आया। तो इसको किसने खोज किया था, इस सिस्टम को किसने खोज किया था। इस सिस्टम को खोज करने वाला कौन है, लिनियस। यहाँ बताया ना, कार्ल लिनियस। इस सिस्टम को कौन खोज किया, कार्लस लिनियस साहब ने खोज किए थे। अब देखिए, अब 3 टाइप का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 3 टाइप का था। कौन कौन था, अब ये हम बताते हैं आपको कौन कौन था। सबसे पहले लिनियस कौन दिए थे, आर्टिफिशियल दिए थे, और 2 बच गया। 2 देखिए, बेंथम एंड हुकर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे। कौन दिए थे, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बेंथम एंड हुकर। एंगलर एंड पार्नथल 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 कौन दिए थे, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। ये किसने दिए थे, एंगलर साहब ने दिए थे, और पार्नथल का साहब ने दिए थे, प्रांथल। तो आप देखिए तीनों सिस्टम आपको याद करना है, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक एंड आर्टिफिशियल। तो जो लीनियस दिए थे, ये बेंथम दिए थे, ये एंगलर्स, तीन तीन साइंटिस्ट दिए थे। तीनों आपको याद कर लेना है, कभी भी पूछ सकता है। ये जब आर्टिफिशियल पूछ दिया तो ये भी पूछ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज। अब बेंथम एंड हुकर, अब ये आपको ऊपर में बताए कौन दिए थे, आपको अब तुरंत बता, झट से बता दीजिए। तो कौन दिए थे, बेंथम एंड हुकर कौन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे, बताए थे ना आपको, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेचुरल सिस्टम ऑफ। और कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं। अब ये सब कौन दिए थे, आर्टिफिशियल कौन दिए थे, आर्टिफिशियल आप बताइए। आप आर्टिफिशियल ऊपर में क्वेश्चन ही आर्टिफिशियल था, इससे पहले वाला क्वेश्चन। तो आर्टिफिशियल लिनियस दिए थे, कौन दिए थे, लिनियस साहब ने दिए थे। और उसके बाद फाइलोजेनेटिक किसने दिया था, एंगलर एंड प्रांथिल दिए थे। फाइलोजेनेटिक वो, जो कि अब इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा मतलब भी जान लेते हैं। ये आर्टिफिशियल किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर के बेस्ट पर बेस्ड है। अब देखिए, नेचुरल सबसे बड़ा कैरेक्टर, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर को लिया गया था नेचुरल। और लार्जेस्ट कैरेक्टर को किस में इंक्लूड किया गया था, तो आपको आंसर में देना है नेचुरल। ये बहुत कैरेक्टर को इंक्लूड, मोर्फोलॉजिकल लिए थे, इंटरनल फीचर भी लिए थे, जैसे कि एनाटोमी, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, मतलब बहुत सारा कैरेक्टर को इंक्लूड। ये सबसे बड़ा मतलब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसमें बहुत सारा कैरेक्टर को इंक्लूड किया गया था, जिससे कि मतलब स्पेसीज को क्लासीफाई करना बहुत ही बेहतरीन हुआ इस सिस्टम में। नेचुरल सिस्टम में मोर्फोलॉजी के साथ इंटरनल भी लिए गए थे, जैसे एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोजेनेटिक। आप फाइलोजेनेटिक में चले गए थे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब इवोल्यूशन के आधार पर ही इसको क्लासीफाई किया गया था। इवोल्यूशन हिस्ट्री के आधार पर कि एंसिस्टर कौन है, इसका पूर्वज कौन है, उसके जोड़ के मतलब कनेक्टिंग लिंक बना के इसमें सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। तो इसको फाइलोजेनेटिक में क्या होगा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर इसमें क्लासिफिकेशन होता है। अब देखिए, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी है, ये टेक्सोनोमी का पार्ट है। इसमें क्या किया गया था, तो नंबर एंड कोड इसी का पार्ट है ये। नंबर एंड कोड्स आर असाइन्ड टू ऑल द कैरेक्टर एंड डाटा आर देन प्रोसेस्ड। मतलब इसको नंबर और कोड, मतलब सभी कैरेक्टर का नंबर और कोड के रूप में मतलब असाइन किया जाता था, उसको सिस्टम से अरेंज किया जाता था। उसके बाद क्या, उस डाटा को कंप्यूटर में प्रोसेस्ड कर दिया जाता, सेव कर दिया जाता था। तो ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में होता था। तो अब
अब इसका आंसर बेंथामिन होकर मेंथ क्या था क्वेश्चन, हमको देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए बोलते हैं, देखिए पूरा वीडियो इसमें नॉर्मल था, बेंथामिन होकर बता देते हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे, और ये सब पॉइंट बताना जरूरी था, नहीं बताना जरूरी था। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, इसमें कितना चीज़ आपको सीखने को मिल गया होगा। इसका आंसर ये होगा, लेकिन हम इसके बारे में भी सब कुछ बता दिए। तो इसलिए चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तो हमको जब भी आप वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले पहुंचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताते रहते हैं हर एक वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सब पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं, पूछा हुआ प्रीवियस ईयर, सबटा प्रीवियस ईयर पूछा, हम अपना मन से नहीं बना रहे क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अब इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए। फ्लोरियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, अब फ्लोरियन स्टार्च क्या है, फ्लोरियन स्टार्च क्या है, ये स्टोर फूड है, स्टोर फूड है, किसका स्टोर फूड है, तो रोडोफाइसी, रोडोफाइसी आप जानते हो कि रेड एल्गी होता है रोडोफाइसी, तो उसका स्टोर फूड के रूप में क्या होता है, फ्लोरियन स्टार्च होता है। फ्लोरियन स्टार्च क्या है, रोडोफाइसी का स्टोर फूड है, जो किसका, जिसका हम दूसरा नाम क्या है, रेड एल्गिया है। तो अब देखिए इसका जो प्रोटीन स्टार्च है सिमिलर टू किसके जैसा है, इसका एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के जैसा है। इसका स्ट्रक्चर किससे मिलता जुलता है, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से मिलता जुलता है, किसका, फ्लोरिडियन स्टार्च का, जो क्या है, स्टोर फूड है। स्टोर फूड किसका है, रोडोफाइसी, रोडोफाइसी को क्या दूसरे नाम से जानते हैं, तो रेड एल्गी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्किप मत कीजिए, देखिए इसमें बहुत सारा कुछ हम बताएंगे। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। अब देखिए इसमें क्या करें, यूनिसेल, जिसका सेल यूनिसेल मतलब सिंगल सेल्स बना हुआ ऑर्गेन, मतलब एल्गी कौन है, इसमें ये पूछ रहा है, यूनिसेलुलर सिंगल सेल्स कौन एल्गी बना है। अब देखिए लेमिनेरिया, सार्गेसम, गैलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर है। ये सब एल्गी क्या है, मल्टी सेलुलर। देखिए ब्राउन एल्गी है, ये सब ये क्या है, ब्राउन एल्गी। अब देखिए ये भी एग्जांपल भी याद कर लीजिए, किसका एग्जांपल है, ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है। ये किसका है, रेड एल्गी, जिसे हम रोडोफैसी कहते हैं, इसको फियोफैसी कहते हैं। अब ये सब क्या है, ये क्या है, मल्टी सेलुलर, क्या है, ये चारों क्या है, मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर है। अब देखिए अब ये एनाबिना, एनाबिना क्या है, इसको पहले रखा गया था एल्गी में, लेकिन अब हटा के इसको मोनेरा में रखा गया है, किंगडम मोनेरा में। एनाबिना एक बैक्टीरिया है जिसे हम पहले ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते थे। तो ब्लू ग्रीन जाना जाता है, अभी भी जाना जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है, जो पहले एल्गी में रखा गया था, लेकिन अब इसको हटा के मोनेरा में रखा गया है। तो ये क्या होता है, फिलामेंटस होता है, ये क्या है, कॉलोनी के फॉर्म में होता है। ये है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या है, ग्रीन एल्गी है। जो क्लोरोफेसी, ये एल्गी है, ये प्योर एल्गी है, कॉलोनिकल, ये कॉलोनी के फॉर्म में रहता है। अब देखिए कोरेला, कोरेला एंड एस्पायर वगैरह, ये है, ये फिलामेंटस है, नहीं ये कॉलोनिकल है, सॉरी ये फिलामेंटस है। तो फिलामेंटस होगा तो मल्टी सेलुलर है, ये भी मल्टी सेलुलर है। अब देखिए कोरेला एंड एस्पायर वगैरह, अब ये है यूनिसेलुलर। कोरेला क्या है, ग्रीन एल्गी है। एस्पायरुलिना क्या है, ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी है। लेकिन कुछ एग्जांपल दे दिया है पहले वाला भी, ये भी क्या है, यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि कोरेला भी यूनिसेलुलर है जो ग्रीन एल्गी है, एस्पायरुलिना भी ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि यूनिसेलुलर है। ये दोनों क्या है, यूनिसेलुलर है। तो ये है फिलामेंटस, ये कॉलोनिकल है, कॉलोनियल, ये है क्या, मल्टी, ये चारों मल्टी सेलुलर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर पूछा है तो यूनिसेलुलर ये होगा आंसर सही। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, अभी आपको ऊपर बताया है कि वोल्वॉक्स क्या है, कॉलोनियल, कॉलोनियल एल्गी है। वोल्वॉक्स क्या है, कॉलोनियल एल्गी है। तो क्या पूछा है, कॉलोनियल एल्गी का एग्जांपल पूछा है। इसलिए एग्जांपल पूरा हम जो बता रहे हैं वो एग्जांपल को याद रखिए, जो ऊपर में पूरा एग्जांपल डिटेल में बताए हैं तो उसको पूरा याद रखिए। तो इसका आंसर कॉलोनियल एल्गी कौन है, वोल्वॉक्स है। तो आप देखिए ऊपर में बताएं, ऊपर वाला क्वेश्चन से ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया, मतलब हर एक क्वेश्चन कनेक्टिंग होता है। इसलिए आप देखिएगा ना, एक क्वेश्चन देखिएगा मेरा, एक क्वेश्चन, तो आपको 2-3 क्वेश्चन बनने के चांस है, आराम से 2-3 क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो यानी कि हम अगर आपको पर चैप्टर 100 क्वेश्चन बता रहे हैं तो आप सोचिए 400 क्वेश्चन बना लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ऑल कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।